नमाजी है, बीवी कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज़ नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज़ ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मोब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप, ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी आपके नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी लाकर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे। भैया ये यहां से जरा मछलियां कम बेचो, आप लोग बहुत बेच चुकी हो। वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नीयत से वुजू करेंगे। नीयत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नीयत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहाँ है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है, हर तरफ, हर जगह नहीं, तरफ जगह में फ़र्क है। हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ये कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। लेकिन जवाब क्या, अल्लाह कहाँ है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह स्टेज पे नहीं है, अल्लाह आपके घर में नहीं है। लोग बहुत सारे, अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हर जगह है। नालियों के अंदर भी अल्लाह है, तुम्हारे बाथरूम में भी अल्लाह है। नहीं,
अल्लाह अर्श पर है, लेकिन उसका इल्म हर जगह है। वो नालियों में नहीं है, लेकिन नालियों में कितने कीड़े हैं वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है, लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं ये अल्लाह को मालूम है। और कितनी मछलियों के पेट में अंडा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह इस दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं है, लेकिन इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये अल्लाह जानता है। अल्लाह माँ के पेट के अंदर नहीं है, लेकिन माँ के पेट के अंदर लड़का है या लड़की अल्लाह जानता है। तो अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। यह अकीदा याद रखिएगा। गांधी जी के 3 बंदरों, उतरो, चलो जाओ, ये सामने बैठ के बताइए, पता लगाओ तो ये दिन में पैदा हुए थे कि रात में पैदा हुए? वो इतना बड़ा जलसा और जलसे के सामने बैठकर इतना बड़ा, इतनी शरारत। मेरा तो दिल कहता है कि इनके माँ बाप से पूछो ये रात में पैदा हुए होंगे, मेरा दिल कहता है। अब सही इल्म तो अल्लाह ही को मालूम है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह। देखिए इन बच्चों की वजह से मैं भूल गया हूं ना कि क्या बोल रहा था। किसी को मालूम हम क्या बोल रहे थे? वो तो हमें मालूम ही है। हाँ, ये तो हम कहां से हम आगे निकले थे ये बताइए। ये तो हमें मालूम ही है कि अल्लाह का इल्म हर जगह, अल्लाह अपने वजूद के एतबार से नहीं। बात कहां से निकली थी? अच्छा सुनिए यार, बात यहां से नहीं निकली थी। बात यह है कि किबला उसको नहीं मालूम है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, यहां से बात निकली थी। क्या सुनते हैं आप? बोल रहा हूं, खेत सुन रहे हैं, खलियान। यहां से बात टर्न हुई थी। तो जहां उसका चेहरा है उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। वुजू नहीं बनाया है, नियत से वुजू, नियत कर ली कि यही मेरे लिए किबला है, चलिए। अब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा, हाथ नहीं बांध पा रहा है, तो अब इशारे से ही कहेगा अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस वक्त पढ़ेगा, रुकू नहीं कर पाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अला। वो नहीं कर पा रहा सजदा, लेकिन मुंह चलाकर पढ़ेगा। लेकिन पढ़ना इस हाल में भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 आदमी घेरे हैं, मार रहे हैं, लाठी डंडे, और अजान का वक्त है, आपको नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। अब आइडिया लगाइए कि हम कितने % मुसलमान हैं। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल से नियत कर लीजिए वुजू की, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। मार पे मार पड़ रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है। जब नमाज इस कंडीशन में माफ नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना जरजीस की तक़रीर सुनकर 12 बजे और 1 बजे अपने बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज में इसलिए नहीं उठ पाना कि रात में जलसे में हम देर से आए थे, इसलिए फजर में हमारी आंख नहीं खुली। उन लोगों के लिए फजर में सोते रहना कैसे जायज हो जाएगा? मौलवी जरजीस का जलसा आपके ऊपर फजर की नमाज में सोते रहने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? सोचिए। जिनको होटल खोलना होती है वो फजर की नमाज से पहले होटल खोल लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बहुत से लोग बीड़ी की तरह नशेबाज होते हैं, उनको नमाज पढ़ते ही चाय चाहिए। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो यकीन मानिए कि आप सो नहीं सकते। आप अपने वक्त पर उठेंगे, आप अपने वक्त पर जागेंगे, लेकिन उसी में आपको दिल हमें हर वक्त लगाए रहना पड़ेगा।
नमाज का टाइम है, हर वक्त नमाज में। जरा गौर कीजिए, एक आदमी भूखा था और उसी से किसी ने सवाल कर लिया कि 2 + 2 कितना होता है, 2 2 कितना होता है। उसने कह दिया 4 रोटी। यहां तो रोटी के बारे में पूछा नहीं गया, वो 4 माइक भी तो कह सकता था, वो 4 आदमी भी तो कह सकता था, वो 4 पेन 4 कॉपी कुछ भी कह सकता था। लेकिन चूंकि वो भूखा था, उसके दिमाग में रोटी और खाना ही उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था। उससे तो सिर्फ ये पूछा गया कि 2 2 कितना होता है, उसने कह दिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में खाना चढ़ा हुआ था, उसकी जबान से रोटी निकल गया, 4 रोटी। मेरे भाइयों, ये रोटी का लफ्ज निकलना ये बता रहा है कि आदमी कितना भूखा है। अगर आपके ऊपर नमाज सवार हो जाए, आपके जहनों पर नमाज सवार हो जाए और आप उठे बैठे लेटे सोए जागे खाए पिए, वक्त दुकान जाएं, कारोबार करें, फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, लेकिन नमाज आपके जहन पर चढ़ी रहे तो यकीन जानिए आपको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहेगा। रात में कई कई मर्तबा आप उठेंगे तो अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे कि फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और समझेंगे तो। एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं, बादशाह ने कहा कि हम तो समझे नहीं तुम्हारी बात। आए फकीर, मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहाँ है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं, वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहाँ रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा, ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया। फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया। कहा, जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा, ऐसे नहीं। अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा, अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो और जल्लादों से कह दिया, अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई। फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा, इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा, जी बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा। फकीर ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी।
मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा? मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो। जिस तरह मेरे दो जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूं। अल्लाह के आजाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास सिखा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के आजाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी, मेरे भाइयों, नमाज छोड़ सकता है? अगर ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है, कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा, इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा? हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे ज़िना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है, तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई, कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा, खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे। बच्चे के मां से कहा जा रहा है, जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल, 1.25 साल में, 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आया अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास
कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हराम का और नाजायज बच्चा भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो। एक मसला आपके सामने अगर रखा जाए तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आइए, आजकल लेटेस्ट मसले आते हैं। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया रमजान के महीने में, आज 20वां रोजा है और आज वो मुसलमान हो रहा है, तो अब वो कितने रोजे रखेगा? सिर्फ रोजे तो 10 बचे हैं और 29 का चांद हो गया तो 9 ही रोजे बचे हैं। और इस्लाम वो आज ला रहा है और रोजे तो हर मुसलमान पर एक महीने के, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। तो अब वो कितना रोजा रखेगा? शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि वो 20वें रोजे को अगर इस्लाम कबूल करता है तो 20वें रोजे के बाद से ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो जाता है और जितने रोजे उसको मिलेंगे उतने वो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, 20 रोजे जो उसके छूटे हैं क्या वो ईद के बाद पूरे करेगा? नहीं करेगा।